आपके सामने प्रश्न है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। प्रश्न ऑप्शन है संधि, समास, अव्यय और छंद। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर है समास। अगला प्रश्न ये है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। आपके पास समय है, बताइए इसका सही उत्तर क्या है। संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। इसका सही उत्तर है संक्षेप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास कहलाता है। गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। इसका सही उत्तर है प्रतिदिन। प्रश्न नंबर 4, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उस समास को क्या कहते हैं। बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व समास। इसका सटीक उत्तर है कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है। इनमें से कर्मधारय समास किसमें है। ऑप्शन ए चक्रपाणि, ऑप्शन बी चतुर्युगम, ऑप्शन सी नीलोत्तम, ऑप्शन डी माता पिता। इसका सही उत्तर है नीलोत्तलम। प्रश्न नंबर 6, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। आपके पास समय है, इसका सटीक उत्तर है बहुब्रीहि। इसका सटीक उत्तर क्या है, बहुब्रीहि समास। प्रश्न 7 पढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस 30 प्रश्न से कितने अंक प्राप्त किए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। हमारा प्रश्न 7 है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है बताइए। इसका सही उत्तर बहुब्रीहि समास। जितेंद्रिय में बहुब्रीहि समास है। 8वां प्रश्न ये है, देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर कौन सा समास है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। इन चारों में से कौन सा उत्तर सटीक है। देवासुर कौन सा समास है। द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 9, देशांतर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। देशांतर में तत्पुरुष समास है। प्रश्न 10, दीनानाथ में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। दीनानाथ में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, मुख दर्शन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। मुख दर्शन में तत्पुरुष समास होता है। नंबर 12, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। ऑप्शन ए निशिदिन, ऑप्शन बी त्रिभुवन, ऑप्शन सी पंचानन, ऑप्शन डी पुरुष सिंह। ऑप्शन सी पंचानन शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न हमारा है, निशाचर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। निशाचर कौन सा समास है। निशाचर हमारा बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न हमारा, चौराहा में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द्विगु समास चौराहा समास है। अगला प्रश्न, 10 मुख में कौन सा समास है। 10 मुख कर्मधारय बहुब्रीहि
तत्पुरुष या द्विगु, दशमुख यानी रावण। यहाँ इसका सटीक उत्तर है बहुब्रीहि समास। सुपुरुष में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। सुपुरुष यानी अच्छा आदमी। कर्मधारय, सुपुरुष में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास से चयन कीजिए। आजीवन भूदान सप्ताह पुरुष सिंह। सप्ताह, सप्ताह में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, विशेषण और विषय के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी तत्पुरुष। विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या बहुब्रीहि। तत्पुरुष समास। किसमें सही सामासिक पद है? ऑप्शन ए पुरुषोध्वनि, ऑप्शन बी दिवारात्रि, ऑप्शन सी त्रिलोकी, ऑप्शन डी मंत्री परिषद। दिवारात्रि सही सामासिक पद है। हमारा अगला प्रश्न है, अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसे शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। इसका सही उत्तर है शक्ति के अनुसार। हमारा अगला प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। हमारा अगला प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि। देश से प्रेम यानी तत्पुरुष समास। परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययीभाव। परमेश्वर में कर्मधारय समास। नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। नवग्रह कौन सा समास होता है? इसका सही उत्तर है द्विगु। विद्यार्थी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी द्विगु। विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है। कन्यादान में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी कर्मधारय। कन्यादान में तत्पुरुष समास है। सागपात में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। सागपात में द्वंद्व समास है। वनवास में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययीभाव, डी द्वंद्व। वनवास में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, नरोत्तम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। नरोत्तम में तत्पुरुष समास है। आज का अंतिम प्रश्न यह है, 30वां प्रश्न, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी अलुक, ऑप्शन डी कर्मधारय। युधिष्ठिर बहुब्रीहि समास। बच्चों, आज का हमारा सफ़र यहीं तक था। फिर मुलाकात होगी कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर